अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग विद एग्जांपल्स देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम इस चैनल को इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन्स के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिलती जाए। ठीक है, और देखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, हमने रिलेशनल ऑपरेटर में ये देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर थ्री टाइप्स के ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो ये ऑपरेटर्स हैं, एंड है, और है और नॉट है। ठीक है, इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर मैं टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन को, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, और एक रिलेशनल एक्सप्रेशन ये है, अगर टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करना चाहता हूँ तो फिर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। यहाँ पे देखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स आर परफॉर्म operations on a boolean expression and produce the boolean expression as a result. As we have studied the result of relational operation, ठीक है, boolean expression logical operator can perform the evaluate more than one relational expression। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था एक से ज़्यादा relational expression है। ये थ्री टाइप्स के हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड, ठीक है, एंड को डबल एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल डबल स्लाइस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, एंड में देखिएगा, एंड में क्या होता है कि इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन द आंसर विल बी ट्रू। अगर कोई एक भी फॉल्स होगी, अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, पहला देखिएगा फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। यहाँ पर क्या है कि इसमें हमारे पास पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। देखिए अगर यहाँ पर तो टू एक्सप्रेशन का वो रिजल्ट बता रहा है ना, अगर आपके पास 10 एक्सप्रेशंस भी हों तो वो सर 10 के 10 अगर ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि कहता हूँ कि कंप्यूटर और मैथ्स में अगर आपके 90% से अबव मार्क्स हैं तो आपको स्कॉलरशिप देंगे। कंप्यूटर एंड मैथ्स, कंप्यूटर में भी 90 से अबव, मैथ्स में भी, तो फिर आपको स्कॉलरशिप हम ऑफर करेंगे। अगर आपके मैथ्स में तो 90% से अबव है, कंप्यूटर में 90% से अबव नहीं है तो स्कॉलरशिप कैंसिल, फॉल्स हो गया। अगर आपके कंप्यूटर में 90% से अबव है तो मैथ्स में कम है, फिर भी स्कॉलरशिप कैंसिल, और अगर दोनों में कम है तो फिर भी कैंसिल। ठीक है, ये एंड में होता है। जबकि और सिचुएशन में क्या होता है कि और में कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर क्या होगा? ट्रू। और ऑपरेटर एक्सेप्ट बुलियन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एट लीस्ट वन। ठीक है, इनमें से अगर कोई एक भी ट्रू होती है तो आंसर ट्रू। देखें दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इस सिचुएशन में अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, वरना आंसर ट्रू आ जाएगा। कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू। ठीक है, क्योंकि और इस्तेमाल करें। नॉट में क्या होता है? ये ऑपोजिट होता है। ठीक है, ऑपोजिट मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। नॉट ऑपरेटर निगेट्स, निगेट्स मतलब रिवर्स के अंदर। ठीक है, निगेट्स मतलब रिवर्स के अंदर हमारे पास आंसर डिस्प्ले करता है। द वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इट मेक्स ट्रू इफ इट इज फॉल्स। सपोज दैट मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? 5 नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा चले मैं इसको ना ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ नॉट, सॉरी मैं लिखता हूँ यहाँ पर नॉट 5 लेस देन 4। अब देखें क्या 5 4 से लेस देन नहीं है ना? इसका आंसर क्या होगा? इस कंडीशन का आंसर है ट्रू। जबकि मैं नॉट के साथ जब मिलाकर इसको लिखूंगा, इस पूरे को एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास इस पूरे बॉक्स का आंसर जो बनेगा वो बनेगा फॉल्स। क्योंकि मैं लिख रहा हूं नॉट 5 लेस देन 4, कि 5 4 से लेस देन नहीं है। ठीक है,
5 लेस देन 4 लिख रहा था, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास थोड़ा सा रिवर्स करके 5 लेस देन 4 होता है, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है। और जब हमने लिखा नॉट 5 लेस देन 4, अब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ 5 4 से लेस देन नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, यस मैं ट्रू कह रहा हूँ कि 5 4 से लेस देन नहीं है। अगर इस कंडीशन का आंसर फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू। अगर ये ट्रू हो चुकी तो ये क्या हो जाएगी फिर फॉल्स, ठीक है। ये बता रहा है कि नॉट ट्रू होगा तो फॉल्स, नॉट फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास बताया जा रहा था। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल देखिएगा, 3 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, सॉरी कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। देखिएगा, मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये हमारे पास 3 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, और यहाँ पर 7 ग्रेटर देन 8, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो एंड में अगर कोई एक भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है जी। यही पढ़ा था ना हमने, ये फॉल्स आ गया। अब 3 इक्वल टू 4, ये फॉल्स हो गया। और 3 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 तो है लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, तो सेंटर में और लगाया तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। नॉट 4 ग्रेटर देन 4, ये आंसर ट्रू है, नॉट के साथ मिलकर ये फॉल्स हो जाएगा। और 2 इक्वल टू 2, ये ट्रू है ना, और लगा दिया, कोई एक भी ट्रू हो गया तो आंसर, देखिएगा ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 ग्रेटर देन होता है 2 से, यस ट्रू। जब नॉट 4 ग्रेटर देन 2 करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। 2 इक्वल टू 2, 4 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर देखें, ये हमारे पास 2 है। अभी आपने जस्ट ये इनसाइड बॉडी देखना, अभी नॉट को यूज नहीं करना, ठीक है। अभी आपने नोट को यूज नहीं करना, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये फॉल्स ट्रू, और के अंदर फॉल्स ट्रू का आंसर क्या होता है, ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। जब आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, तो नोट के साथ मिलाएंगे तो ट्रू होगा, तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर 6 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू, लेस देन और इक्वल टू, ये ट्रू है। 1 ग्रेटर देन 2, नॉट, ये भी हमारे पास ट्रू है, तो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 8 ग्रेटर देन 9 इक्वल टू नॉट, 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसको ज़रा देख लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट नोट इससे रेलिवेंट लिखा गया है। देखिएगा, ये हमारे पास कह रहा है, सी लैंग्वेज परफॉर्म द शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन, इट मीन्स दैट द व्हाइल द evaluating an AND operator, if the sub expression at the left side of the operator is false, then the result is immediately declared as a false without evaluating the complete expression, ठीक है। तो AND के अंदर while evaluating AND operator, if sub expression at the left side of the operator is false, कोई एक भी false हो गया, राइट साइड को चेक ही नहीं करेंगे और वो फौरन आंसर दे देंगे false। while evaluating or, उसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज ट्रू, अगर कोई एक लेफ्ट साइड से चेक करना स्टार्ट किया, पहले ही ट्रू आ गया तो आंसर इमीडिएटली हम लोग बाकियों को चेक किए बगैर ट्रू आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था लॉजिकल ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और ये स्पेशली डिड यू नो वाला देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।